से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी, आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो सोलर सेगमेंट है ना, कंपनी यहाँ पर सोलर से हमको डील करते हुए देखने को मिलती है। सोलर से रिलेटेड कंपनी दो तरह के प्रोजेक्ट आपको बनाती है। एक आपको आईपीपी होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, और दूसरा होता है आपको सीपीपी, यानी कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट। तो इन दोनों सेगमेंट में यहाँ पर हमको कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी में 2.43% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। हालांकि मार्केट आवर में ही कंपनी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर हमको निकल के आया था। और ये जो पॉजिटिव न्यूज़ था ना, वो किससे रिलेटेड था? तो वो पॉजिटिव न्यूज़ था कंपनी के ऑर्डर से रिलेटेड, यानी कि कंपनी को यहाँ पर आज के दिन एक शानदार ऑर्डर हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट आपको भी पता है, ड्यू टू वॉर की वजह से, जो आपको इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जो है मार्केट सेंटीमेंट अभी नेगेटिव में है। हालांकि अगर ये सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता तो आज के दिन हमको इस ऑर्डर की वजह से अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकता था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। और पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो 6% की गिरावट है। पिछले एक महीने में स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिला। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक आपको 8% से कंसोलिडेट हो रहा है। वहीं लास्ट 1 ईयर में स्टॉक में 21% का गिरावट है। और वहीं अगर आप लॉन्ग ईयर में देखेंगे, यानी कि पिछले 5 सालों में, तो इस स्टॉक ने आपको 697% का जो है शानदार रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में बना करके दिया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट चलते हैं कंपनी के किसके ऊपर में, तो ऑर्डर के ऊपर में। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको केपी ग्रुप का लोगो है, और आज का डेट भी आप देख सकते हैं 19 जून 2025 का डेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको इंटीमेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ न्यू ऑर्डर फॉर 36.87 मेगावाट सोलर पावर प्लांट अंडर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट। यानी कि कंपनी को यहाँ पर जो आज ऑर्डर मिला है ना 36.87 मेगावाट, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आज कंपनी को 37 मेगावाट का ये ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर है कंपनी को सीपीपी सेगमेंट, यानी कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट से मिला है। और नॉर्मली ये जो सीपीपी सेगमेंट होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि ये जैसे ये प्लांट है 37 मेगावाट का, ये प्रोजेक्ट जो है कंपनी को रेडी करना है, रेडी करके अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर देना है। वहीं जो आईपीपी वाला जो प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें कंपनी प्रोजेक्ट आपको बनाती है और फिर वो खुद के लिए बनाती है। मतलब फिर इसमें क्या होता है कि आपको पीपीए देखने को मिलता है। पीपीए क्या होता है? तो पीपीए होता है आपको पावर परचेस एग्रीमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंपनी आपको साइन करती है। और जब प्रोजेक्ट आपको रेडी हो जाता है तो फिर अपना जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो जनरेट करती है उसको स्टेट गवर्नमेंट को कंपनी बेच देती है। तो कुछ इस तरह का मॉडल रहता है। और ये केपीआई ग्रीन आपको दोनों सेगमेंट में काम करती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोला गया है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट एमएस सनड्रॉप एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, ए सब्सिडरी ऑफ केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, हैज़ बीन अवॉर्डेड लेटर ऑफ अवार्ड या इंटेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ अ कम्युलेटिव कैपेसिटी ऑफ 36.87 megawatt under our captive power producer segment. Among these, some project will be developed in accordance with the distributed आपको renewable energy bilateral purchase policy। और ये आपको गुजरात renewable energy policy के यहाँ पर आपको बात किया गया है। तो कंपनी की सब्सिडी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो सनड्रॉप एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके थ्रू कंपनी को ये प्रोजेक्ट और ये ऑर्डर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिया हुआ है, किसके तरफ से दिया गया है, डोमेस्टिक एंटिटी है। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कब तक का टाइम दिया गया है? तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ही, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो रेडी करके देना है। देखिए, वहीं अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी के टोटल ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो इसमें आपको कितना देखने को मिलेगा। तो टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड का। आपको सबसे पहले अगर आप आईपीपी कैपेसिटी देखेंगे तो जो इंस्टॉल्ड एंड अपकमिंग मिला करके हैं वो आपको 1.70 गीगावाट है। वहीं अगर आप यहाँ पर सीपीपी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 2.20 गीगावाट है, यानी कि जिसमें आपको इंस्टॉल हो चुका है और जो आने वाले प्रोजेक्ट है दोनों मिला करके, तो इसके हिसाब से जो टोटल कैपेसिटी कंपनी की हो जाएगी वो आपको 3.90 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इंस्टॉल्ड भी है और अपकमिंग भी है। अपकमिंग का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट अभी कंपनी को कंप्लीट करना है, मतलब जो ऑर्डर कंपनी के पास में अभी अवेलेबल है। और इंस्टॉल्ड का मतलब है कि जिस प्रोजेक्ट को कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो आईपीपी के कंपनी ने 503 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। सीपीपी के कंपनी 447 मेगावाट के प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। और टोटल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक 950 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी कंपनी आपको कंप्लीट कर चुकी है। वहीं अभी कंपनी के पास में बहुत सारे ऑर्डर अभी अवेलेबल हैं, जिसमें अगर मैं आपको आईपीपी की बात करूं तो सिर्फ आईपीपी में कंपनी के
पास में 1.20 गीगावाट के ऑर्डर सभी कंपनी के पास अवेलेबल है। सीपीपी का अगर आप देखेंगे कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट में, तो इसमें 1.76 गीगावाट के ऑर्डर्स कंपनी के पास अवेलेबल है। तो टोटल जो ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में वो 2.96 गीगावाट है, और इसमें 950 मेगावाट अगर आप मिला देंगे तो टोटल 3.90 गीगावाट पर कंपनी का प्रेजेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग रन में, अगर आपको याद हो तो हम पास्ट के भी वीडियोस में बहुत बार इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे कि केपी ग्रुप का जो लॉन्ग टाइम में जो विजन है वो आने वाले आपको 2030 तक के लिए, अगर आपको याद हो तो कंपनी जो है केपी ग्रुप जो है वो 10 गीगावाट का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट जो है वो लेकर के चल रही है। और 10 गीगावाट छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, काफ़ी बड़ा नंबर है, और इस नंबर को कंप्लीट करने में, इस नंबर को अचीव करने में कंपनी को काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आपको अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो आपको ग्रोइंग कंपनी है, उसमें साथ में आपको स्टिक होकर के रहना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। और आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पहले से कैसे बोल रहे हैं, तो देखिए ये जो हमारा फिनो जर्नी जो चैनल है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पुराना चैनल था जिस पर हमारे 23,000 सब्सक्राइबर्स थे, वो चैनल जो है यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। तो इस वजह से हम नए चैनल को हमने बनाया है, और यहाँ पर हम दोबारा से जो है जो पुराने स्टॉक्स थे उसके ऊपर में हम डिस्कशन को जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का वो नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम को जो ग्रुप है उसको भी आप जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि यूट्यूब अगर बंद करता है तो हमारे पास में कोई थर्ड मीडियम होना चाहिए जहाँ से मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। बाकी रिसेंट टाइम में जो आपको पता होगा कि जो केपी ग्रुप है उसने नेशन वाइड जो है, नॉर्मली कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है, गुजरात में कंपनी का बिजनेस है, पर अभी कंपनी ने गुजरात के बाहर भी अभी एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। फिर चाहे वो आपको उड़ीसा गवर्नमेंट से कंपनी ने एमओयू साइन किया था जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को लेकर के, यानी कि सोलर पार्क को लेकर के था। वहीं अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी कंपनी ने एमओयू आपको साइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में भी यहाँ पर आपको एमओयू साइन किया है, जो कि किसके लिए है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की यहाँ पर आपको बात किया गया। तो अभी आने वाले टाइम में आपको ये 3 प्रोजेक्ट, ये 3 स्टेट्स जो है जहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में कंपनी आपको महाराष्ट्र में भी हमको काम करते हुए देखने को मिलेगी। तो ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर कंपनी काफ़ी अग्रेसिव तरीके से आपको यहाँ पर काम कर रही है। और जैसा मैंने बोला था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बताया गया है कि 10 गीगावाट से प्लस आपको एम्बिशियस ग्रुप टारगेट है बाय 2030। देखिए वहीं अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी में देखेंगे तो आज के दिन गिरावट होने की वजह से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी आपको घट करके 9,245 करोड़ पर आ चुका है। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो अंडर वैल्यू हो चुका है। स्टॉक का पी 28.8 है और इंडस्ट्री पी आपको 38.4 देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है वो आपको प्लेज परसेंटेज है, जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, उसमें ऑलमोस्ट आपको 50% की होल्डिंग जो है वो प्लेज है, और ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखना है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी रिसेंट टाइम में जो है अपने रिजर्व में जो है ज़बरदस्त ग्रोथ हमको यहाँ पर शो किया है, रिजर्व में शानदार ग्रोथ हमको देखने को मिला है। हालांकि डेट थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है, पर लॉन्ग रन में डेट आपको थोड़ा कम हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर आपको कंपनी के क्वार्टरली नंबर की बात करूँ तो रिसेंट क्वार्टर में यानी कि Q4 में कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया था, 569 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था। एक अच्छे मार्जिन के साथ कंपनी ने यहाँ पर आपको अपने नंबर्स जो है वो शो किया था। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो पहली बार ऐसा हुआ था कि केपीआई ग्रीन एनर्जी की हिस्ट्री में पहली बार जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ट्रिपल डिजिट में हमको जाते हुए देखने को मिला था। तो कुछ पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर ज़रूर हुआ है, तो उसके ऊपर में भी आपको अपनी नज़र बना करके रखनी चाहिए। तो आई होप आपको आज का जो इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियो है, वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और एक चीज़ बता दूं कि हमारी तरफ से बिल्कुल भी केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारे ये नए चैनल को ज़रूर प्यार दीजिए, खूब सारा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी कंटिन्यूसली अच्छे वीडियोज़ बना करके ला सकूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।